जायंट फिश गोल्डन एग्स। मिथिलापुर में मिथुन और सुमन मिलकर मछली का धंधा करते थे। ये देखकर मिथुन का दोस्त किशन, क्यों यार मिथुन, तुम उस निकम्मे के साथ मिलकर क्यों धंधा करते हो? उसके साथ मिलकर काम करने का मतलब है कि दीवार में सिर फोड़ना। वो तो बहुत बड़ा ठग है, वो तुम्हें डुबो देगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मानो और उससे पार्टनरशिप कैंसिल कर लो। यार किशन, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर मैं यहाँ किसी और को जानता भी तो नहीं। धंधे में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, देखते हैं कि क्या होता है। यूँ किसी की बात ना मानकर ये धंधा करने लगा। एक दिन सुमन, देखो मिथुन, हमारे ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है, हम कल ही मछलियाँ पकड़ेंगे, तुम सवेरे ही आ जाना। सारा मछली पकड़कर उसे बेचने के बाद दोनों लाभ को आधा आधा बांट लेंगे। यूं रातों रात सारी मछलियों को पकड़कर उसे बेच आया। सवेरे तालाब के पास आए मिथुन से सुमन, मिथुन ये लो, ये जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ो। अपना काम करने में कैसी शर्म, अब इसके लिए कूली क्यों रखें भाई? कहते हैं कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, फेंको जाल, अपना ट्रक भर जाना चाहिए, मछलियों के जाल चाहे टूट जाएं, इतनी मछलियां फंसनी चाहिए। कहकर मिथुन के हाथों में उसने जाल थमाया। उसने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो केवल एक मछली जाल में फंसी। ये देखकर मिथुन दंग रह गया। वो सुमन से, ये क्या सुमन, कल तो तालाब मछलियों से भरा हुआ था, पर आज ये एक मछली फंसी है, कोई चोर ने आकर चुराए तो नहीं? इस एक मछली का हम क्या करेंगे? मैं भी हैरान हूँ, मछलियाँ हमसे शर्मा कर नीचे तय तक कहीं पहुँच तो नहीं गयी? तुम पानी में उतर कर पकड़ो। तब उसका यकीन करके मिथुन ने तालाब में कूदकर देखा, पर वहाँ एक भी मछली नहीं थी। रोने का नाटक करता हुआ सुमन, गांव वालों की बात सच निकली, पता नहीं किसकी नजर लगी है, मछलियों से भरा तालाब बिल्कुल खाली हो गया। अब सब यही कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अब मैंने कोई सपना देखा था क्या कि रातों रात मछलियां गायब हो जाएंगी? मुझ पर भरोसा करके तुम इस धंधे में आए और मैं कुछ नहीं कर सका। ये लो, ये एक मछली फंसी है, वो भी बड़ी मछली है, तुम इसे अपने हिस्से में ले लो, तुम रख लो, मुझे ना मिले तो कोई बात नहीं। तुम अकेले ये विश्वास कर लो कि सुमन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया तो वही काफी है। कहकर उस बड़ी मछली को मिथुन के हाथों में देकर वो वहाँ से रोता हुआ चला गया। ये देखकर मिथुन, अब मछलियाँ गायब हो जाएं तो बेचारा सुमन क्या करेगा? ठीक है, इस एक मछली का मैं क्या करूँगा? ठीक है, आज शनिवार है, कल इसे पका कर खाऊंगा। कहकर अपने घर में रखे पानी के टब में उसे छोड़ दिया। फिर उस मछली से मिथुन, अरे मछली, कल तुम्हारी जिंदगी खलास हो जाएगी, मेरी जिंदगी भी खलास ही समझो। इस मछली के तालाब पर भरोसा करके 1 लाख रुपए उधार लेकर मैंने ये धंधा शुरू किया। अब ये जो नुकसान हुआ है, मेरे कर्जदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा? इसलिए कल पेट भर कर तुम्हें खाकर बाद में मैं मर जाऊंगा। कहकर बोलने लगा तो तभी वहां आए किशन, यार मिथुन, तुझे उस कमीने ने धोखा दिया है। सुना है कि उसने रातों रात मछलियों को पकड़कर मुंबई भेज दिया, वहाँ से विदेशों को उसने एक्सपोर्ट भी किया है। जानते हो मछलियाँ कितनी वजनदार थीं? कहते हैं कि 10 गुना लाभ हुआ है उसे। तेरे हाथ में ठेंगा रखा और वो करोड़पति बन गया है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उसके साथ तुम धंधा ना करो। तुमने मेरी बात सुनी कब? तुम जरा संभल कर रहना, कोई गलत कदम ना उठाना। कहकर हिम्मत बांधकर चला गया। मछलियों को पकड़कर खाने का प्लान बना रहे मिथुन के साथ उस दिन एक अजूबा हुआ। उस टब में रखी मछली अपने मुंह से एक सोने का अंडा देने लगी। उसे देखकर मिथुन हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि ये कोई साधारण मछली तो है नहीं। कहकर मछली के पास जाकर देखने लगा तो मछली उसके साथ बोलने लगी, मिथुन, आज से मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगी, तुम इससे फिर से कोई धंधा शुरू कर लो। मछली का व्यापार में नुकसान होकर मर गया तो ऐसा आरोप मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सोने के अंडे दे रही हूँ, ध्यान से धंधा करना। कहकर मछली हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। कर्जदार पैसों के लिए सुमन के पास गए तो वो चतुराई से, क्यों भैया, तुम्हारा उधार मैंने अकेले लिया था क्या? तो मैं अकेला क्यों चुकाऊं? मैं अकेला नहीं, वो और मैं पार्टनर्स हैं, नफा हो या नुकसान दोनों बराबर बांटेंगे। मेरे हिस्से का उधार तो मैं चुका दूंगा, पर उसके हिस्से का उधार उसे चुकाना होगा ना, जाकर उससे पूछो तो सही। कहकर कर्जदारों को मिथुन की ओर भेज दिया सुमन ने।
कर्जदार मिथुन के घर गए। उनसे मिथुन, आप लोग चिंता ना करो, आपका सारा उधार मैं चुका दूंगा, सुमन के हिस्से का भी उधार मैं ही चुका दूंगा, कहकर सोने के अंडे को बेचकर जो पैसे मिले उससे सारा कर्ज चुका दिया। फिर से मछली के तालाब बनाने का प्लान कर रहे मिथुन के पास सुमन आकर अपने मन में, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? सब कुछ तो हमने साफ कर दिया था ना। देखा जाए तो अब तक तो इसे स्वर्गवासी हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर ये जी रहा है और धंधा कर रहा है तो मतलब है कि इसका दिल बहुत मजबूत है। लेकिन अब पैसे ला कहां से रहा है? यूं सोचकर सुमन मिथुन से, भाई तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, ना नुकसान होने के बावजूद तुम फिर से बिजनेस कर रहे हो, मतलब तुम वाकई ग्रेट हो। चलो फिर से मिलकर धंधा करते हैं, इस बार अच्छा लाभ कमाएंगे। जो हुआ सो हुआ, रहने दो भैया, इस बार मैं अकेला ही करूंगा। नुकसान हुआ तो मेरे अकेले का ही होगा, निवेश मुझ अकेले का ही होगा। मैं दोबारा तुम पर कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहता। घर आए हो तो चाय पीकर जाओ, कहकर उसने सुमन को ये बताया कि वो उसकी चाल समझ चुका है और चाय लाने अंदर चला गया। उसे देखकर सुमन अपने मन में, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो कर्ज में पूरी तरह डूब गया हो उसे उधार कौन देगा? इसे पैसे मिल कहां से रहे हैं? कहकर अंदर झांक कर देखा, तब उसने उस टब में मछली को सोने का अंडा देते हुए और मिथुन को उसे उठाकर अंदर ले जाते हुए देखा। जैसे ही मिथुन अंदर गया, धत, जिस एक मछली को मैंने यूं ही दे दिया वो जादुई मछली निकली और वो इसे सोने के अंडे दे रही है। इसके भरोसे ही ये सब उछल रहा है। इसे उठाकर ले गया तो ये फिर भीख मांगेगा। यूं सोचकर उस मछली को पकड़ने के लिए पानी में हाथ डाला, बस वो मछली इसे निगल गई। मिथुन चाय लेकर आया तो चारों ओर देखकर, ये कहाँ चला गया? मेरी बात सुनकर मारे शर्म के वो घर चला गया होगा, कहकर वहाँ इधर उधर देखने लगा। सुमन मछली के पेट से चिल्ला रहा था, अरे बचाओ बचाओ प्लीज, मैं इस मछली के पेट में हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैं गलती मानता हूँ। मिथुन, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। तब मछली ने उसे बाहर निकाला। फिर सुमन ने मिथुन को उसके पैसे वापस किए। मिथुन बहुत खुश हुआ। स्विमिंग पूल डॉग रेस्क्यू। एक गांव में पाचू नाम का एक लड़का रहता था। वो जब छोटा था तभी उसकी मां गुजर गई तो उसके पिताजी दुबे ने दूसरी शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई पिंकी। सौतेली मां पाचू का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने उसे डांटती रहती थी। बाप देखता रहता था पर कुछ नहीं कहता था। पिंकी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो बेचारा पाचू गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक रेल की पटरी पर एक कुत्ते का पैर फंसा हुआ है। दूर से ट्रेन को आते हुए देखकर वो कुत्ता डरकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। तुरंत पाचू ने जाकर ट्रैक का लीवर खींचा तो कुत्ता वहां से भाग गया और रेल भी वहां से गुजर गई। कुत्ता पाचू के पास आकर खुशी और आभारी होकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। बाद में पाचू ने उसे अपने लंच बॉक्स में से खाना खिलाया। वो खुश होकर खाने लगा। वो स्कूल गया तो कुत्ता भी उसके पीछे जाने लगा। स्कूल में वो क्लास के बाहर बैठकर पाचू को ही देखता रहा। स्कूल के बाद पाचू, अरे तुम कौन हो? जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ। पर कुत्ता कहकर भौंका। अच्छा, तुम्हारा कोई नहीं है? ठीक है, मेरे साथ चलो। अब से तुम्हारा नाम राजू है। चलो मेरे घर चलते हैं। पर माँ ने देख लिया तो डांटेगी। अब क्या करूं? चलो कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे अपने चारपाई के नीचे छिपाकर, भौंकोगे या शोर करोगे तो खतरा है। माँ ने तुम्हें देख लिया तो दोनों को मार पड़ेगी, होशियार, कहकर उसे बोला। यूं जब वो खाने के लिए बैठता था तो खाने का नाटक करता था। फिर उसे ले जाकर चारपाई के नीचे कुत्ते को दे देता था। हर रोज उसके साथ
वो कुत्ता भी स्कूल जाता था। स्कूल के बच्चे उसके साथ खेलते थे। लंच टाइम पर सब बच्चे उसे खाना भी खिलाते थे। एक दिन घर पर माँ, क्यों रे पाचू, घर पर जब तब ये कुत्ते की आवाज क्यों सुनाई देती है? हाँ बेटे, मुझे भी कुत्ते की बू आती रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ कुत्ता है। तभी एक चूहा चारपाई के नीचे भागा। तभी राजू कहकर जोर से भौंकने लगा। तब माँ बाप ने हड़बड़ाकर चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें राजू दिखाई दिया। कमबख्त कुत्ते, वो डंडा उठाओ और उसे मार भगाओ। जरा देखो तो चारपाई के नीचे कैसे छिपकर बैठा है। एक डंडा उठाकर चलो निकलो बाहर कहते हुए जोर से मारने ही वाला था कि पाचू, पिताजी पिताजी रुक जाइए ना प्लीज, उसे कुछ ना करिए। ये मुझे स्कूल के पास मिला था, मैंने इसका नाम भी रखा है राजू। प्लीज पिताजी, इसे अपने पास ही रखते हैं। पिताजी प्लीज। क्या इसका नाम राजू है? अरे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और नाम है राजू। हाँ, वैसे तुम्हें खाना खिलाना ही बेकार है, ऊपर से ये पूंछ लगा लिया तुमने। चुपचाप उसे बाहर निकालो, वरना उसके साथ साथ तुम भी घर छोड़कर चले जाओ। अरे ये क्या कह रही हो? उस कुत्ते के लिए इसे घर छोड़ने के लिए कह रही हो? बेचारा बच्चा है। कोई बात नहीं पिताजी, यहाँ रहने से बाहर रहना ही अच्छा है मेरे लिए। आप मेरी चिंता ना करें, मैं राजू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह वो बेचारा राजू को लेकर घर से बाहर चला गया। बाद में एक मंदिर के पास उसके साथ रहने लगा। क्योंकि पाचू और उसकी हालत के बारे में गांव में सब जानते थे, तो हर रोज कोई ना कोई आकर उसे खाना देता रहता था। यूं उनके दिए गए भोजन से थोड़ा राजू को खिलाता था और खुद भी खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त किशन ने आकर, अरे यार, आज पिंकी का जन्मदिन है। अरे स्विमिंग पूल के पास एक बड़े पार्टी का आयोजन किया है, क्या तुम नहीं जानते? मेरी बहन का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जाना चाहता हूँ यार, पर डरता हूँ कि वो मुझे क्या कहेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पास नहीं जाऊंगा, दूर से सब कुछ देखकर खुश रहूंगा। चलो चलते हैं। इस तरह स्विमिंग पूल के पास ही पिंकी के बर्थडे केक कट करने पर सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। पाचू ये देखकर खुश हुआ। बाद में सब बच्चे खेल रहे थे तो पाचू और राजू उन्हें देखने लगे। इतने में पिंकी का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। डूबते हुए बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। ये देखकर लोग हेल्प हेल्प, इस बच्ची को बचाओ भाई, हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगे। हाय रे, कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे कोई तैरना जानता हो तो बेटी को आकर बचाओ। भगवान, मेरी बेटी को बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। लगता है यहाँ कोई तैरना नहीं जानता। अरे हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा। तब राजू दौड़ता हुआ पानी में जाकर कूदा। पिंकी ने उसे पकड़ लिया तो वो तैरता हुआ पिंकी को किनारे तक ले आया। ये देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। मुझे माफ करो माँ, बिन बुलाई में पार्टी में आ गया। आप लोगों को देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए दूर से देखकर जाने के लिए आया था। बेटा पाचू, आज तुम ना आते तो तुम्हारी बहन की जान नहीं बचती बेटा। उस भगवान ने ही इस राजू को भेजा होगा। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। तुम और राजू अब से हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। यूं उस दिन से घर वाले राजू के साथ खेलते हुए खुशी खुशी रहने लगे।